हाय दोस्तों, आज हम लोग 12th क्लास की नई वीडियो करने जा रहे हैं जो ऐसे 12th का अकाउंटेंसी का 7th क्लास होगा, लेकिन आज चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं जो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, या फिर हो सकता है आप लोगों का कोई और चैप्टर के नाम से हो, मतलब और चैप्टर नंबर में हो, लेकिन नाम होगा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप या फिर आपका होगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर का नाम यही है, साझेदारी एक परिचय। इसका आज फर्स्ट क्लास हम लोग करने जा रहे हैं और पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट मतलब सिर्फ हम लोग इससे ये देखने वाले हैं कि क्या इसमें से थ्योरी आ सकता है कौन सा क्वेश्चन, और फिर लास्टली हम लोग थ्योरी के ऊपर जो 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए तो पार्टनरशिप हम लोग थ्योरी को समझते हैं, बुक से जा कर के आप लोग देख लीजिएगा कि ये क्या बुक में दिया हुआ है, हम उसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। पहला है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो पार्टनरशिप का मतलब होता है कि कोई भी व्यवसाय अगर 2 या 2 से अधिक मतलब 50 मैक्सिमम 50 व्यक्ति के द्वारा अगर शुरू किया जाता है और उससे व्यवसाय में जो भी लाभ होता है उसको इनके बीच इनके एग्रीड रेशियो में, मतलब जो समझौता किया गया है उस रेशियो में लाभ को या हानि को बांटा जाता है, उसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं और व्यवसाय से जो भी लाभ होता है उसको हम लोग समझौता किया गया अनुपात में बांटते हैं। फिर आता है कि इसकी विशेषता क्या है। तो पहली विशेषता इसकी है कि एग्रीमेंट जिसको हम लोग समझौता कहते हैं। मतलब सब ये बिजनेस तभी शुरू हो सकता है जब सभी साझेदार के बीच में समझौता होगा। दूसरा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब इसमें पार्टनरशिप कितना या पार्टनरशिप का संख्या कितना रहेगा, तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50। फिर तीसरा आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी, या फिर इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं असीमित दायित्व। इसका मतलब होता है कि अगर फर्म अपना दायित्व नहीं चुका पाता है तो पार्टनर अपने घर से अपने व्यक्तिगत संपत्ति से पैसा लेकर के आएगा और फिर फर्म का लायबिलिटी को चुकाएगा। उसके बाद आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट या तो बराबर बराबर बांटा जाता है या फिर जो इन लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है, उसके अनुसार से बांटा जाता है। उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का, वो है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है जो पार्टनर के बीच में समझौता हुआ है उसे हम लोग साझेदारी संलेख कहते हैं या पार्टनरशिप डीड। मतलब द एग्रीमेंट विच इज डन बाय द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इसमें एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं, तो बहुत सारा एलिमेंट है जिसमें आपका सबसे पहला आएगा कि पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम होगा, पार्टनरशिप फर्म का क्या व्यवसाय का नेचर होगा, पार्टनरशिप जो फर्म है उसका व्यवसाय का अवधि कितना होगा, मतलब कितने दिनों के लिए व्यवसाय किया जा रहा है, फिर व्यवसाय की प्रकृति क्या होगा, मतलब व्यवसाय का नेचर क्या होने वाला है। तो ये 3-4 चीज़ है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ना, ये सारा चीज़ पार्टनरशिप डीड में भी आता है और उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करके बात करते हैं कि क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग आता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो कैपिटल होता है उसको कैसे मेंटेन करते हैं। तो पार्टनरशिप कैपिटल जो है वो 2 मेथड से मेंटेन किया जाता है, उसको हम थोड़ा सा लिखते हैं। पहला मेथड है वो है आपका, पहला मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसको हम लोग बोलते हैं स्थिर पूंजी विधि। और स्थिर पूंजी विधि में 2 लेजर बनाया जाता है। एक लेजर नंबर 1 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा लेजर बनाया जाता है
पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिर दूसरा मेथड जो है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी विधि। इसके अंदर सिर्फ एक लेजर बनाया जाता है जिसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। अब थोड़ा सा समझिए, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो 2 लेजर है, मतलब कैपिटल वाले में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगा, और अगर करेंट अकाउंट है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये सारा चीज़ कुछ भी किया जा सकता है, सैलरी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है, ये सारा चीज़ इसमें किया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन समझने से पहले एक बार हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी बिजनेस को शुरू करता है, वैधानिक बिजनेस हो सकता है, या बिजनेस को शुरू करता है और उससे होने वाले लाभ या हानि को अपने बीच बांटता है, उसको हम लोग साझेदारी कहते हैं। मीन्स व्हेन 2 or more than 2 person started a business, a legal business, and profit and loss is shared in their agreed ratio is called partnership। फिर हम लोग बात किए कि पार्टनरशिप का विशेषता क्या है। तो पार्टनरशिप का पहला विशेषता है कि सभी साझेदारों के बीच में समझौता होना चाहिए। दूसरा विशेषता है कि साझेदारों की संख्या जो है वो कम से कम 2 हो, अधिक से अधिक 50 हो, नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तीसरा हम लोग का आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी को बोलते हैं हिंदी में असीमित दायित्व। मतलब अगर फर्म का या साझेदारी बिजनेस का अगर दायित्व फर्म नहीं चुका पाता है या साझेदारी बिजनेस नहीं चुका पाता है तो उसे पार्टनर्स को अपने घर से लाके चुकाना पड़ता है, इसीलिए असीमित दायित्व कहा जाता है। उसके बाद आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब है या लॉस, लाभ का विभाजन या हानि का विभाजन। मतलब अगर लाभ और हानि अगर व्यवसाय से होता है तो उसको किस रेशियो में, किस अनुपात में बांटा जाएगा साझेदारों के बीच, ये उसमें तय किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, या साझेदारी संलेख किसे कहते हैं, इसके तत्वों को बतावे। तो सबसे पहले साझेदारी संलेख का मतलब होता है साझेदारों के बीच जो समझौता किया गया है उसको साझेदारी संलेख कहते हैं। मीन्स एग्रीमेंट एमंग द पार्टनर्स या बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। दूसरा चीज, इट मे बी रिटेन और ओरल, यह लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है। और थोड़ा सा और अच्छे से जानने के लिए एक चीज़ जानिए कि अगर फ्यूचर में अगर कोई चीज़ लिखित है तो फ्यूचर में कोई विवाद नहीं होगा, या विवाद होगा भी तो उसका निपटारा सहज से किया जा सकता है। तो एक सपोर्टिंग में लिख लीजिएगा, या इसके सहायता में एक अच्छा पॉइंट है कि साझेदारी संलेख ना लिखित होना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी विवाद होगा तो उसको आसानी से सुलझाया जा सके। उसके बाद बात करते हैं कि इसके तत्व। तो तत्व में सबसे पहला होता है what will be the name of the firm, means name of the firm, amount of capital, nature of the business, capital of the business, contribution of capital of the business partners। मतलब फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का पता, फर्म के साझेदार का नाम हुआ पता। उसके बाद आपका आ जाएगा इसमें कि फर्म के व्यवसाय की क्या प्रकृति होगी, व्यवसाय की क्या अवधि होगी, फिर उसके बाद व्यवसाय का क्या पूंजी होगा, पूंजी को किस तरह पार्टनर लोग अपने अपने कंट्रीब्यूशन मतलब कितना कितना हिस्सा लेके आएगा, वो सारा चीज़ इसके में आता है, मतलब इसके तत्व में आता है। उसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल जो है वो कैसे मेंटेन किया जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल जो है वो 2 मेथड से मेंटेन किया जाता है। एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड जिसको स्थिर पूंजी विधि कहते हैं, इसके अंदर में 2 लेजर बनाया जाता है। एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही किया जाता है, मतलब कैपिटल का ओपनिंग, कैपिटल का क्लोजिंग, फिर एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। दूसरा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, इसमें आपका ड्राइंग्स आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाता है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है, फिर सैलरी और रिम्यूनरेशन आ जाता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाता है, और ये सारा चीज़ हम लोग दिखाते हैं वो करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, ये कम्बिनेशन ऑफ 2 लेजर होता है, मतलब ये ऊपर में जो दोनों लेजर बना रहे हैं उसी दोनों के सारे इन्फॉर्मेशन को सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल नाम से दिखाते हैं।
तो ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। और वैसे हम सब एक चीज़ पे प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि प्रैक्टिकल में हम लोगों को समझ में आएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग इसी पे देखने वाले हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो थ्योरी बेस्ड आज हम लोग कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर होगा इसके सिंह का क्वेश्चन नंबर 1 या एनसीईआरटी होगा उसका भी क्वेश्चन नंबर 1 या फिर लास्ट में होगा। और ये 1 नंबर के माध्यम से पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। सबसे पहले पूछा जा क्या बताना चाह रहा है, सो देखिए, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर साझेदारी संलेख नहीं होता है तो साझेदारों के द्वारा इन सभी मदों का क्या व्यवहार किया जाएगा। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको पूंजी पर ब्याज कहते हैं नहीं दिया जाएगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड या पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस ओनली 6% पर एनम, 6% वार्षिक ब्याज दर वो भी मिनिमम के हिसाब से दिया जाएगा। साझेदारों को जो साझेदार के द्वारा जो भी कर्ज या अग्रिम दिया गया है उस पर ब्याज कितना होगा, 6% वार्षिक। साझेदारों को सैलरी और कमीशन दिया जाएगा या नहीं, तो साझेदारों को सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा, साझेदारी संलेख नहीं रहेगा। तो उसके बाद फिर बात आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पहला एक मद होता है इस सब में जो पार्टनर से लिया जाता है, तो इसका मतलब है कि ये नहीं लिया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो ये जो आहरण पर ब्याज है वो नहीं लिया जाएगा। और लास्ट है शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो है उसका विभाजन कैसे, मतलब लाभ हानि का विभाजन कैसे किया जाएगा। अगर डीड नहीं है तो ये इक्वली होता है। इक्वली का मतलब होता है जितना भी पार्टनर है ना सबको 1-1 देते चले जाइए। 3 पार्टनर है तो 3 को 1, 4 पार्टनर है 4 को 1, 5 को पार्टनर है तो 5 को 1। ठीक है, तो 1 का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इस हिसाब से, इसी वजह से थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत हुआ है, या फिर आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा इस सारे चारों क्वेश्चन का थ्योरी कर लेने के लिए, या फिर 2 बार 3 बार सुनिएगा तो इसमें मोटा मोटी क्लियर हो जाएगा। और हो सके तो इसको लिख लीजिएगा बुक से, अब जाके बुक पे पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनली क्या चीज़ है और क्या हम समझाएं। तो हम समझाने के लिए समझा दिए हैं, आप लोग बुक देख लीजिएगा तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हम लोग अगले दिन जो पार्टनरशिप का 8th ऐसे हम नेट 8th क्लास लेंगे या फिर पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन का जो है 2nd क्लास लेंगे, तो उसमें हम मेंशन करेंगे आपको जो भी प्रैक्टिकल बताएंगे तो वो कहाँ से प्रैक्टिकल हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारा चीज़ हम समझाएंगे। हर टॉपिक पे 1-2 क्वेश्चन हम जरूर बनाएंगे, आप लोगों को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। पूरा सिलेबस आपका एग्ज़ाम से पहले कवर होगा, हो सके तो क्वेश्चन बैंक भी हम करवाएंगे। तो कृपया करके थोड़ा बहुत वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में आपके नाम के साथ उस चीज़ का जवाब देंगे। ठीक है, गुड नाइट।